कैसे हो साथियों। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एपी के कुछ एग्जाम्पल जो एलटी, जीआईसी लेक्चरर और यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस इन सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है 72, एक श्रेणी दी हुई है 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस डॉट डॉट करके 40, इसका योगफल निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 950, बी में क्या दिया 952, सी में क्या दिया 954 और डी के अंदर क्या दिया 956। ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन सही जाएगा इसके अंदर। ये एलटी का पेपर है 2018 मैथमेटिक्स का, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, और कैसे होगा ये जो है एपी का ये क्वेश्चन है, एपी समांतर श्रेणी का ही, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन हमें ये भी लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। तो चलते हैं। ठीक है, माता का नाम ले लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए किस तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया एक सीरीज में 72 है, प्लस में 70 है, प्लस में 68 है, प्लस में डॉट डॉट करके प्लस 40 है। इसका हमें योगफल निकालना है। अब योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एन की आवश्यकता पड़ेगी, एन की। तो एन को कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास देखिए इन ए पी है, ये हमें पता है, इसमें इन ए पी है, क्योंकि हम जैसे घटाएंगे 70 में से 72 घटाएंगे -2 बचेगा, 68 में से जो है 70 को घटाएंगे फिर भी -2 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एपी में है, एपी में है तो इसका हमें एस एन निकालना है। ठीक है, अब एस एन निकालने के लिए सबसे पहले एन की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसमें एल है यहाँ पे, ये इसमें ए हो गया। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट में से जैसे 70 है, इसमें से हम 72 को घटाएंगे तो वही -2 बचने वाला है यहाँ पे। तो एन निकाल लेते हैं। एन के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। एल कितना इसमें 40 है, ए कितना इसमें 72 है, प्लस एन हमें चाहिए और डी की वैल्यू कितनी है -2, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ गया, 40 में से हम 72 को घटाएंगे और इधर बचेगा क्या -2 और ये आ जाएगा n-1, ये वाली चीज़। अब जैसे घटाएंगे -32 बचेगा और ये आ जाएगा -2 n-1। कैलकुलेशन डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, कि माइनस माइनस हट गया इसमें, तो ये आ जाएगा n-1 इक्वल टू 16 और n की वैल्यू यहाँ पर आएगी 17। एक जुड़ जाएगा ना, तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। n का मान कितना है यहाँ पे 70। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए योगफल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे कि एस एन इक्वल टू n/2 और ए प्लस एल। इसका यूज तभी करेंगे हम, ठीक है, ए पी में, इन ए पी तभी यूज करना है जब अंतिम पद हमारे पास होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ये n है, यहाँ पे n इक्वल टू 17 है, आप देख रहे होंगे। तो s यहाँ कर देंगे 17 और 17/2 करेंगे। ए की वैल्यू हमें पता है कि 72 है और लास्ट की वैल्यू कितनी है 40 है। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। ये 17/2 आएगा, इनको जोड़ेंगे कितना बनेगा यहाँ पे 112। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 करेंगे 10, 2 छिक्के 12। अब इसमें 17 की और 56 की गुणा कर देते हैं। 17 की और 56 की जैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 952, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 952 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जाएगा 952, ये ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका आया हुआ है यूपी टीजीटी के अंदर। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। यदि ए बी सी समान श्रेणी में तथा एक्स वाई जेड गुणक श्रेणी में हो तो एक्स की पावर बी माइनस सी, ठीक है, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है।
ए ऑप्शन में 0 दिया, बी ऑप्शन में 1 दे रखा है, सी ऑप्शन में 2 है और डी ऑप्शन में माइनस के 1 है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से ही है, वैसे गुणोत्तर श्रेणी आ चुकी है इसमें। ठीक है, आने दीजिए, वो तो चल जाएगा। इसका आंसर वैसे भी 1 ही आने वाला है। 2016 की जो टीजीटी की परीक्षा हुई है उसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और ये आ जाएगा यहाँ से, ये करेंगे। इसमें दिया कि ए बी और सी, ठीक है, इन ए पी। अगर ए पी के अंदर है तो बीच का जो दुगना होगा, बीच वाली संख्या का इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, या बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से ए प्लस सी बाई 2 आ जाए। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ए से इसको करेंगे। फिर इसने कहा कि एक्स वाई और जेड इन जीपी। अब जीपी का क्या होता है कि बीच वाली संख्या का वर्ग इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी एक्स और गुणा जेड, यानी एक्स जेड कर लेते हैं। इक्वेशन बन गई है दूसरी, सही है, ये बन गई। अब क्या करते हैं, इसमें जिसकी वैल्यू पूछी है उसी को उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि भाई ये बताइए कि x की पावर b माइनस सी, ठीक है, इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी। सही है ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो हमारे पास यहाँ समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू है यहाँ रख देते हैं। अब y का मान यहाँ से कितना आएगा, ठीक है, एक्स जेड और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2, यानी y का जो मान यहाँ से आ जाएगा एक्स जेड और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। अब ये y का मान यहाँ रख देते हैं, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये एक्स बी माइनस सी आएगा और इंटू एक्स जेड और इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। सही है ना, 1/2 और जेड ही आ जाएगा यहाँ से जेड ए माइनस बी। अब एक्स की जितनी पावर होगी और जेड की जितनी पावर होगी उनको एक जगह रख देते हैं। ठीक है, एक जगह रख देते हैं, जोड़ देते हैं मतलब। तो एक्स की टोटल पावर कितनी आ जाएगी एक्स जेड, तो एक्स की जो टोटल पावर आ जाएगी यहाँ, वैसे तो ये अलग अलग हो जाएगी, ये आ जाएगा बी माइनस सी प्लस 1/2, ठीक है, इंटू जेड की पावर कितनी आ जाएगी ए माइनस बी और ये आ जाएगा प्लस 1/2। सही है ना, 1/2। अब यहाँ एक काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करेंगे, इसके हर बराबर कर लेते हैं यहाँ से, चाहे यहाँ बी की वैल्यू रख देते हैं। बी की वैल्यू हमारी कितनी है a प्लस सी बाई 2, इसको रख लेते हैं और हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए एक्स की पावर 0 वाई जेड की पावर 0 ये सब आना चाहिए। चलिए बी की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, चूँकि बी हमारा आया था a प्लस सी बाई 2, ये आ जाएगा। तो एक्स की बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस सी बाई 2 माइनस सी प्लस 1/2, ये आ जाएगा। सही है ना, इंटू जेड की पावर कितनी आ जाएगी ए माइनस, ये आ जाएगा ए प्लस सी बाई 2 और प्लस करेंगे यहाँ पे 1/2, ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हर बराबर करेंगे इसके, चलिए करते हैं एक्स की पावर ए प्लस सी माइनस के, ये इसके बराबर करेंगे ना तो 2c आएगा बाई 2 प्लस 1/2। देखिए साथियों यहाँ पे जो y की वैल्यू हमें रखी थी एक्स जेड, इसकी पावर 1/2 हुई थी, तो c माइनस ए छोड़ दिया है यहाँ पे, तो इसको भी ले लीजिएगा c माइनस ए। सही है ना, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पर भी c माइनस ए, क्योंकि ये दोनों की पावर बनेगी ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा c माइनस ए,
यहाँ पर भी c माइनस ए, यहाँ पर भी c माइनस ए, पावर जो है ये आ जाएगी इसकी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये कट जाएगा तो z की पावर कितनी आ जाएगी टोटल, तो ये 2a आएगा माइनस के a माइनस सी बाई 2, और ये आ जाएगा प्लस c माइनस a बाई 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी a माइनस सी, और प्लस हर बराबर है तो c माइनस ए करेंगे और बाई करेंगे 2, इंटू जेड की पावर कितनी आ जाएगी a माइनस सी प्लस c माइनस ए बाई 2 करेंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, यहाँ भी सब कैंसिल होकर, ठीक है। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 0, 0/2 0 हो जाएगी, इंटू जेड की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना होगा 1, तो 1 इसका आंसर है। तो इस तरह इसका जो है डिटेल हल होगा, जिससे ये किया है आपके सामने है ये वाला, तो 1 ही इसका आंसर है, ये रहा देखिए 1, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है जो लिखा हुआ है हमें, यदि किसी समान श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो इन दोनों का अगर हम योगफल करें तो हमेशा क्या आएगा 0 के बराबर होगा। देख लीजिए वही पद हमें चाहिए यहाँ पे, जिसे हमको ये एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं कि AP में, ठीक है, दो पदों का योगफल, दो पदों का दो हुआ पद जो है कि देखिए यहाँ पे ये AP के दो पदों का योगफल 3 है। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, दो पदों का योगफल 3 है, 3 पदों का योगफल 2 है, तो पांचवा जो पद हमें निकालना है तो वो 0 के बराबर ही होगा। ये इस एग्जाम्पल पर आधारित है। यदि किसी समान श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी हो तो टी पी प्लस क्यू बराबर 0। इसी तरह ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ए पी में ही अगर एम वा पद एन हो और एन वा पद क्या हो एम हो, तो टी एम प्लस एन क्या होगा, तो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इस सवाल को हम करते हैं, तो एक कैसे करेंगे। समान श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी ये हमें दिया हुआ है, तो चलते हैं और इसमें निकाल लेते हैं हम टी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो इसमें जो पीवा पद है यानी टी पी, ये इसमें पहला पद है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, डी जो का ये किसके बराबर है क्यू के। अब इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, ठीक है। इसी तरह टी क्यू इक्वल टू ए प्लस ये आ जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। अब यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसमें टी एन के अंदर रख देंगे, तो इनको घटा देते हैं, ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस क्यू आएगा और d इंटू में d आ जाएगा और q माइनस पी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन भी निकाल सकते हैं, p माइनस क्यू सेम वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये माइनस आएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू यहाँ से माइनस के 1 आ जाएगी, ठीक है। ये मान किसी एक इक्वेशन में रख के वहाँ से d की वैल्यू a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 और माइनस 1 इक्वल टू क्यू, सही है ना। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से टी पी प्लस क्यू, तो वैल्यू रखते हैं ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी डायरेक्ट। हियर डी की वैल्यू रख कर करते हैं, ए का मान कितना आया था, ए का मान आया था हमारा पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी का मान कितना आता है, ये जो कतु रहेगा पी प्लस क्यू माइनस 1, ये आया था माइनस 1, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, ये माइनस का हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1, ये पूरा कैंसिल होकर 0 के बराबर आ जाएगा। तो टी पी प्लस क्यू कितना है हमारा 0, ठीक है।
तो इस तरह आप सोल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये जो एग्जांपल हमें बताए हैं, एग्जांपल एक ही रहा है यहाँ पे, एग्जांपल ये है यहाँ पे, तो इनका तरीका भी करने का यही रहेगा। जो ये क्वेश्चन हमें बताया सेम इस तरह कीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, जो हमें ये लिखे हैं सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब है, ये फॉर्मूले भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है एपी के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने जो 2022 वाली परीक्षा में आया हुआ है, 43 को देखिएगा, 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस डॉट डॉट का कहेंगे पावर 3, इसका योगफल हमें निकालना है। तो कौन सा सही जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। ये यूपी टीजीटी 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस एन। तो इसका जो योगफल होगा एन प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें एन स्क्वायर है, सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस एन का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे एन प्लस 1 और ये आ जाएगा 2n प्लस 1 और बाई करेंगे 6। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट डालिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 की 3 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, n की 3, तो इसका जो योगफल होगा n प्लस 1 और बाई 2 इसका होल स्क्वायर हमें करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है इसके अंदर, ये इसमें सिग्मा, ये फर्स्ट को देगा सिग्मा n, इसका होल स्क्वायर है, बाई 2 इसका वर्क कर दीजिएगा तो सेम वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पे। बात समझ में आई? तो ये फॉर्मूले ज़रूर रट डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही क्वेश्चन देखिएगा 63। तो ये भी क्वेश्चन जो है टीजीटी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, 2021 की जो परीक्षा हुई थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एपी से ही है। अब इसमें क्या दिया है इसको देखिएगा, यदि बी माइनस सी का होल स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का होल स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का होल स्क्वायर समान श्रेणी में हो तो 1/b माइनस सी कोमा 1/c माइनस ए कोमा 1/a माइनस बी होगा। किसमें होगा भाई ये देखना है, क्या ये एचपी में है, क्या ये जीपी में है, क्या एपी में है। तो एपी में होगा, लेकिन कैसे होगा उसको हल करके हम बताते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो चलते, ये दिया इसने b माइनस सी इसका होल स्क्वायर है, उसके बाद इसने c माइनस ए इसका होल स्क्वायर है ये दिया, और a माइनस बी इसका होल स्क्वायर ये दिया। ये किसके अंदर है? इन एपी के अंदर है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1/b माइनस सी, ठीक है, 1/c माइनस ए, और उसके बाद 1/a माइनस बी किस में होंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ए पी की क्या कंडीशन, बीच का दुगना होता है ना, या एक ये भी कंडीशन होती है, इसको T1 मान लें, इसको T2, सारे अंतर सेम कर दें। तो D इक्वल टू यहाँ से T2 माइनस T1 कर लेते हैं इक्वल टू T3 और माइनस T2 कर लेते हैं, ये घटा लेते हैं, हल कर लेते हैं, आंसर इसका आ जाएगा। तो T2 कितना है हमारा, C माइनस ए एस का होल स्क्वायर होगा, माइनस T1 कितना है हमारा, B माइनस सी इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, T3 कितना है हमारा, A माइनस बी इसका होल स्क्वायर, T2 कितना है, C माइनस ए इसका भी होल स्क्वायर। अब ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बना है, एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटा देना है, ठीक है। बात समझ में आई? एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटा देना। जोड़ते हैं तो C माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये आ जाएगा। और घटाएंगे C माइनस ए माइनस बी प्लस सी, बी से भी ऐसे ही करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ए माइनस बी, नेक्स्ट वाले का चिन्ह साइन, जो साइन है उसको चेंज कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, बी माइनस ए, सही है ना, बी माइनस ए बचेगा यहाँ से। उसके बाद जो है हम यहाँ क्या बचाएंगे, 2c माइनस ए माइनस बी, ये बचेगा, सही है, सॉरी। तो यहाँ से क्या बचने वाला है, कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा c माइनस बी और यहाँ दुगना हो जाएगा 2a माइनस के b और
माइनस के सी। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ से ए प्लस बी माइनस 2c। सही है, यहाँ भी ये सही होगा, बी माइनस सी करेंगे ना, और इसको लिखेंगे यहाँ पे बी प्लस सी और माइनस का 2a। ठीक है, 2a। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाली कंडीशन। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी, ये वाली, और माइनस 2c बटे b माइनस सी, ये वाली कंडीशन लिखना, ये इसके नीचे आ जाएगा, और b प्लस सी माइनस 2a और बटे करेंगे यहाँ पे a माइनस बी, ये वाली कंडीशन इसके नीचे आ जाएगी। तो ये जो कंडीशन आएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो इसको हम ए से लिख देते हैं, बी माइनस सी जो कतु रहेगा इसको हम ए से लिख देते हैं, ए माइनस बी जो कतु रहेगा। अब इसके नीचली साइड में सी माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, तो सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, इसको हम ए से लिख सकते हैं 1/c माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी बराबर, इसको हम ए से लिख सकते हैं 1/a माइनस बी माइनस ए 1/c माइनस ए। जो ये कंडीशन है इसी की है 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी इन ए पी। ठीक है, तो ये टर्म नंबर फर्स्ट है, टर्म नंबर फर्स्ट, टर्म नंबर सेकेंड, टर्म नंबर थर्ड, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी ए पी में ही होगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ, ए पी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।